आज हम वृत्त के अंतर्गत एक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा गया है। एक हमारा वृत्त है और इसकी त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। क्योंकि इस त्रिज्या के द्वारा जो हम त्रिज्या खंड काट रहे हैं तो ये 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ए से बी तक की दूरी अपने को बताना है, मतलब परिधि का ये जो भाग है कि कितना लंबा ये बताना है। दूसरा चीज कि ये दो त्रिज्याएं हैं और ये जो चाप है इसके द्वारा वृत्त का कितना भाग को घेरा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? दिया है r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 अंश। हम त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई निकालने जा रहे हैं, तो इसका सूत्र लिखते हैं। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। यह त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र है, जिसको हमने लिख लिया है और इसका हम मान रखते हैं। तो थीटा का मान जो है वो है 120 अंश। 120 अंश रखिए बटे 360 गुणे 2। पाई का मान 22/7 होता है, नियतांक है ये। इसका मान हम 22/7 रखेंगे। आर का मान हमको दिया हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर की जगह पे 21 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लेते हैं। तो शून्य से शून्य कट गया, 12 से काटे 12 या 36, 7 से काट देते 7 एकम 7, 7 या 21, 3 और 3 ये कट गया। तो हमारे पास जो बचा वो बचा 2 गुणे 22। इसको गुणा कर लेते हैं, ये आ गया 44 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में। अर्थात ए से बी तक की जो दूरी होगी वो 44 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया है। अब प्रश्न का दूसरा भाग है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r की घात 2। इसमें मान रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो थीटा का मान है 120 बटे 360 गुणे पाई 22/7 और त्रिज्या है 21, तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसको और हल कर लेते हैं। 120 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। इसको हल कर लेते हैं। शून्य से शून्य काट दिए, 12 या 36, 7 से काट दिए 7 या 21, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास बचा 22 गुणे 21। तो 22 का 21 में गुणा कर देते हैं, तो 22 एकम 22, 2 हासिल 2 आया, 22 दूनी 44 और 2 46। क्षेत्रफल है, इकाई होगा वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या का वर्ग है, इसलिए इकाई क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो हमारे पास
जो त्रिज्या खंड है इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो ये वाला भाग जो है ये इसका क्षेत्रफल है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और केंद्र पर बनने वाला जो अतिरिक्त कोण है वो 120 अंश है। तो उस स्थिति में इस त्रिज्या खंड के द्वारा निर्मित क्षेत्र जो होगा उसका क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है।